नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं गोरखपुर के धर्मशाला गुरुद्वारे में। गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्या है तैयारियां, किस तरीके से क्या है आगे प्रोग्राम, इस सब के बारे में मैं चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से गोरखपुर के सिख समाज के साथ साथ गोरखपुर और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के दर्शकों को देना चाहती हूँ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के सम्मान में इस बार गुरु नानक देव जी के नाम से धर्मशाला बाजार चौक का नाम गुरु नानक देव चौक रख दिया गया है। सिख समाज की ओर से 1999 से इसके लिए जोर जोर से मेहनत की जा रही थी। कई पड़ाव आए, हालांकि इस मार्ग का नाम तो नहीं रखा गया, लेकिन इस रोड का नाम गुरु नानक देव जरूर रखा गया था। हालांकि लोगों को इस नाम से अछूते थे और उन्हें इस नाम की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब गुरु नानक देव चौक के नाम से इस मार्ग का नाम रख दिया गया है, जिससे सिख समाज में बहुत उत्साह का माहौल है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एकेडमी के सदस्य जगनैन सिंह नेटू, जिनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इस मार्ग का नाम गुरु नानक देव रखा गया है। मैं इनसे ही जानना चाहती हूँ कि 1999 से लेकर 2021 तक क्या वो दौर रहा, क्या करना पड़ा, क्या मेहनत थी, जब अब आपके पास इतिहास गवाह है कि चौक का नाम गुरु नानक देव रखा गया है। आप बताइए। नमस्कार। जहाँ तक गुरु नानक चौक की बात है तो मैं बता दूं कि हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि गोरखपुर जैसे शहर में या पूर्वांचल में कह लूँ या उत्तर प्रदेश ही कह लूँ, तो गिने चुने जगहों पे ही कहीं लखनऊ साइड में या कहीं भी गुरु नानक देव जी के नाम पे या गुरु गोविंद सिंह के नाम पे कोई चौक है। बस्ती हमारे पास में, वहाँ गुरु गोविंद सिंह के नाम से चौक है, गोंडा में है, लखनऊ में है, लेकिन गोरखपुर में नहीं था। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे वो दिन याद आते हैं। सरदार बलबीर सिंह जी और मैं वह 1999 में योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे, जब वो पहली बार सांसद, और हम लोगों ने वहाँ जाकर सिर्फ एक बात कही, बहुत अच्छा लगा था कि महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी के नाम से एक सड़क हो जाए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि गोरखपुर में बताइए कौन सी सड़क गुरु नानक के नाम से कर रहे हैं। हम क्या महाराज जी, हम लोग तो यही चाहते हैं कि स्टेशन से निकलिए धर्मशाला, ये गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थान है, जटाशंकर प्राचीन स्थान है, यहाँ कर दीजिए। बड़ी खुशी हो, गर्व की अनुभूति हो रही है कहते हुए कि योगी जी ने 1 मिनट नहीं लगाया। उसी समय हम लोग के सामने नगर निगम में फोन किया। नगर निगम में पहले भाजपा मेयर थे राजेंद्र शर्मा, उनको फोन किया कि आप नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर इसको पास कीजिए, और 4 दिन के अंदर ही उन्होंने पास करवा लिया। और पास करवाने के बाद योगी जी की तबीयत खराब थी, लेकिन बावजूद उसके धर्मशाला गुरुद्वारे में आए और यहाँ से पूरी संगत कीर्तन करते हुए पैदल योगी जी यातायात चौराहे पे गए। यातायात चौराहे पे जो पत्थर लगा था गुरु नानक मार्ग का उन्होंने लगवाया था, उसका शिलान्यास उद्घाटन किया उन्होंने। आज यातायात चौराहे पे तो वो पत्थर नहीं है, लेकिन जटाशंकर चौराहे पे 1999 का वो पत्थर आज भी लगा हुआ है, कोई भी उसको जाके देख सकता है। अब दूसरा सहयोग देखिए कि उसके बाद हम ही लोग की गलती थी, समाज की या धर्मशाला बाजार के मार्ग के लोगों की। किसी ने भी अपने दुकान के बोर्ड पर गुरु नानक देव मार्ग नहीं लिखा, जिससे ये नाम प्रचलित नहीं हो पाया। हमारे मन में एक कल्पना थी कि मैं कभी न इसको गुरु नानक चौक का नाम कराऊंगा, और इसके लिए लगा रहा। और देखिए कितनी ऊपर वाला, मैं गुरु नानक की कृपा मानता हूँ, ईश्वर की कृपा ये रही कि वही योगी जी आज हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, और उनके शासनकाल में गुरु नानक चौक का नाम, धर्मशाला बाजार चौक का नाम गुरु नानक चौक हो जाता है। और न सिर्फ उन्होंने चौक नगर निगम ने पारित किया, सीताराम जायसवाल जी को मैं यहाँ पे बहुत धन्यवाद देता हूँ, नगर आयुक्त को देता हूँ, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा ने मेरा बड़ा साथ दिया, उसने नगर कार्यकारिणी से पास कराया इसको। मैं सभी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी ने इसे एक्सेप्ट किया। बहुत जल्दी उसका पैसा भी रिलीज होकर डिजाइन हमने वहां पे दे दिया है नगर निगम में, और मुझे लगता है कि 28 दिसंबर के अंदर किसी समय भी वो बनकर तैयार हो जाएगा, और जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये जो गुरु नानक चौक का जो शिलापट होना है, इसकी क्या तैयारियां हैं, इसमें क्या आप नयापन लेकर आएंगे? लोगों, गोरखपुर की जनता और सिख समाज के लिए क्या एक उत्साह का माहौल तो है ही, लेकिन एक नयापन क्या है गुरु नानक देव चौक को लेकर? क्या नयापन ये है, तैयारियां की जहाँ तक बात है तो उसका लेआउट तैयार हो रहा है। कल ही मैं दे के आया हूँ चीफ इंजीनियर को डिजाइन बनवा के, उसके बाद उसका लेआउट तैयार हो रहा है। उसके ऊपर जो खंडा हमारा है, जो हम चौराहे की खूबसूरती का खंडा अपना बना रहे हैं, खालसा पंथ की निशानी, वो अमृतसर से आ रहा है 8 बाई 6 फुट का, और बहुत ही भव्य प्योर स्टील का वो खंडा अमृतसर से आएगा।
और चौक भी इतना खूबसूरत बनेगा कि मुझे लगेगा कि गोरखपुर स्टेशन की तरफ से आने वाला आदमी 1.5 किलोमीटर दूर से इस चौक दिखाई देगा। इतनी हाइट का वो चौक बन रहा है। और दूसरा कि कितनी, आप सोचो, गुरु नानक नाम लेवा जितने भक्त होंगे, नानक सिर्फ सिखों के नहीं है, नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर। नानक को जो प्यार करते हैं, जब उनको ये दिखाई देगा कि गुरु नानक देव जी के नाम से एक चौक बना, उनके दिल को आत्मा कितनी गदगद होगी, इसका एहसास आप भी लगा सकते हो। मुझे लगता है कि बड़ी खुशी होगी कि जिस दिन यहाँ से मेट्रो चलेगी और वो लोग बोलेंगे, स्टेशन मेट्रो से आवाज आएगी कि अगला स्टेशन गुरु नानक चौक। तो ये अमर होने वाली बात है। हमारी आने वाली कई पीढ़ियां, दशकों तक, शताब्दियों तक यह स्थान हमारा इसी तरह चमकेगा। यही सबसे बड़ी खुशी है। सदियों तक, शताब्दियों तक ये तो एक गौरवान्वित करने वाली क्षण होगा। लोग याद भी रखेंगे कि, और लेकिन एक चीज और लोग याद रखेंगे कि नीटू सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिख समाज को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर आए। जब से वो उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के सदस्य बने, कितनी ऐसे लंबित कार्य रहे होंगे सिख समाज में जो इन्होंने सामने लेकर आए, और ना सिर्फ सामने लेकर आए बल्कि इन्होंने इसको कंप्लीट भी करवाया। गुरु नानक चौक इसका एक उदाहरण है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ, सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पे गोरखपुर में गुरु नानक देव गर्ल्स इंटर कॉलेज भी बनने वाला था, ये क्यों रुक गया? इसका लंबित होने के पीछे क्या है? क्योंकि सिख समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर इनके लिए कॉलेज ये खुल जाएगा। देखिए, उसमें जहाँ तक हमारे सामने बलबीर सिंह जी बैठे हैं, इनकी मेहनत थी उसमें कि जब यहाँ पे डीएम थे अवनीश अवस्थी जी, डीएम थे, आज वही अवनीश अवस्थी जी चीफ सेक्रेटरी हैं इस समय, उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़े पद पे हैं। वो जब यहाँ पे डीएम थे तो बलबीर सिंह जी ने मेहनत की कि सामने जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उसे अडॉप्ट किया जाए। उन्होंने सैंक्शन भी कर दिया था और गुरु नानक देव प्राथमिक विद्यालय उसका नाम हो गया था। तो हम लोग की कल्पना ये थी कि अगर वो हमारे हाथ में आता है तो वहाँ की साफ सफाई, रख रखाव, तनख्वाह तो सरकार ने देनी है। गुरु नानक देव जी के नाम से उस प्राथमिक विद्यालय को बहुत अच्छे स्तर से हम चलाते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहाँ पे वहाँ कुछ लोगों का कब्जा है, लेकिन भविष्य में एक प्रयास है क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व, हमारा सरदार जसपाल सिंह जैसा सोशल आदमी जो आज हमारा अध्यक्ष है, जिसके अध्यक्ष बनने के बाद गुरुद्वारा जटाशंकर प्रसिद्धि की स्थिति में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है, क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव है। आज हमारा एक प्लान चल रहा है कि कहीं ना कहीं गुरु नानक पब्लिक स्कूल या गुरु नानक देव गर्ल्स के नाम से, अभी तो छोटे लेवल से ही, कहीं ना कहीं खोलने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। ईश्वर से ये है कि मन में रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे योगी आदित्यनाथ जी का देखिए, कभी दिग्विजय नाथ महाराज जी ने महाराणा प्रसाद शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, छोटी सी। आज कितनी गर्व की बात होती है कि उसके सैकड़ों स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, कितने इंटर कॉलेज है, कितने गर्ल्स कॉलेज है, कहाँ तक आज बहुत बड़ी, कम से कम नहीं तो 1 लाख के करीब स्टूडेंट उनके पढ़ रहे हैं आज। तो ऐसी श्रृंखला बनी क्योंकि उन्होंने सोचा, जब हम सोचेंगे तो और कुछ करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। अभी हमारे गुरुद्वारा जटाशंकर में जैसे हमारा ये हॉल एक खाली पड़ा है, कभी एक स्थिति आएगी कि कभी हम लोग 4 कमरों से स्कूल शुरू करें, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ें। जब बढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और मुझे ये भी बड़ा खुशी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बहुत अच्छी बात है कि अल्पसंख्यक के लिए अगर आपके पास जगह है तो विद्यालय खोलने के लिए और उसे चलाने के लिए बहुत सारा शिक्षा के लिए पैसा भी सरकार देती है। खास करके सिख समाज को तो बुला के दे रहे हैं, लेकिन अभी हम ही ना ले पाए तो हमारी गलती है, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर शिक्षा के क्षेत्र में। वाहिगुरु हमसे कराएगा जरूर। चलिए, आपका अथक प्रयास रहेगा। तो जिस तरह से आज एक चौक का नाम गुरु नानक देव रखा गया, वैसे ही बहुत जल्द गुरु नानक देव के नाम से प्राथमिक विद्यालय भी यहाँ पे खुल सकता है। ये, और सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसा उन्होंने ये कहा कि गुरु नानक देव चौक का शिलान्यास हालांकि अगले महीने होगा, उसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन जब भी ये बनेगा तो इसके लिए पूरी गोरखपुर की जनता देखकर बहुत खुश होने वाली है। ये एक सरप्राइज है, लेकिन इन्होंने थोड़ा बोल भी दिया है कि बहुत विशाल खंडा साहिब ये लगेगा, जो दूर दराज से देखने के लिए एक केंद्र साबित होगा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।